गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 9 बज रहे थे और बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल। खाना उन लोगों के लिए लंच बना के खाना वो लोग खा लिए। उसके बाद स्कूल चले गए और मैं यहाँ नहा धो के पूजा पाठ करके और घर के जो काम थे ज़्यादा तक मैंने कर लिया है। वही झाड़ू पोछा बाकी है, खाना भी मैंने बना लिया है। अब जो ये काम है थोड़ा सा जो होता है ना कि ये मलाई मैंने रखा था तो फिर ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो इसलिए मैं ये आज दिन अच्छा था तो फिर हम कहे कि ये मत लेती हूँ, मत के ये भी पिघला देती हूँ। और उधर मैं खोया बना रही हूँ क्योंकि होली होली आने वाली है। तो फिर क्योंकि ज़्यादा दूध मेरे पास नहीं होता, इस समय मेरी भैंस ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा है। तो फिर मैं कुछ दिन बना लूँगी, 2-4 दिन तो हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी से स्टार्ट कर दी बनाना खोया। तो क्योंकि 2-3 दिन पहले बनता भी है गुजिया भी, और इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी तबीयत ठीक थी ना, तो मैं जो हो पाता है काम वो सोचती हूँ कि कर लूँ, नहीं तो मेरी तबीयत का क्या पता कब ख़राब हो जाए। तो इसलिए आज खाना भी जल्दी से बन गया था, बच्चे भी स्कूल गए, पूरा काम हो गया था। यहाँ मैं दाल चावल बना ली हूँ और चोखा ये बनाने जा रही थी। दूध रख दिया क्योंकि किचन में जब काम करते रहती हूँ ना तो फिर कम से कम आधे पौन घंटे लग ही जाते हैं, और ही लग जाते हैं किचन में काम करते करते। तो फिर मैं इधर दूध रख दी, ये पकता रहे क्योंकि खोया बन जाएगा, और रह रह के चला दे रही हूँ और इधर काम भी कर ले रही हूँ किचन का। तो इधर मैंने आलू और बैगन और टमाटर तीनों पका लिए थे, बॉयल कर लिए थे, और यहाँ मैं बना दे रही हूँ चोखा। दाल चावल चोखा रोटी ये कर दे रही हूँ। आज सब्जी नहीं बनाई क्योंकि मसाले मसाले डेली खाते खाते ये लगता है थोड़ा सा किसी दिन सिंपल खा लो, और नहीं तो यही बना देती हूँ, वो भी आसान होता है, आलू बैगन टमाटर की सब्जी बना देती। पर हम कह नहीं, आज सिंपल सा भरता बनाऊँगी। तो मेरा देखिए, इससे मैं सोच रही हूँ मिक्स कर दूँ, हाथ ना लगाना पड़े पड़े तो ये गिर गिर जा रहा है बार बार, हाथ आखिरी में लगाना ही पड़ा। तो यहाँ मेरा ये सब काम हो गया। उधर मैंने वो मक्खन भी निकाल लिया है, और ताकि ये खोया बनाने के बाद रख दूँगी, घी पिघल जाएगा। तो इसलिए भी किचन में वही बर्तन भी है, थोड़ा सा धुल लूँ, उसके बाद चलती हूँ और जो काम है वो भी करना है। तो फिर रह रह के ये भी चलाती जा रही हूँ ताकि ये पकड़े ना। और ज़्यादा तक तो खोया ऐसा है कि अगर रहो अच्छे से बनाओ तभी सही होता है खोया, नहीं तो अच्छे से नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं अपना जब रहती हूँ किचन में तभी ये बनाती हूँ, रख देती हूँ, बनता भी रहता है मैं, और किचन के काम भी करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ और ये बिस्तर सही करना था और झाड़ू पोछा यही बाकी था, नहीं तो और सब मैंने कर लिया था। तो ये थोड़ा सा लास्ट में करती हूँ, इसलिए कि बच्चे रहते हैं ना, तो कितना भी है तैयार होने के बाद कहीं ये भूल जाएंगे, कहीं वो भूल जाएंगे, तो लेने आते हैं बार बार जूता पहन पहन के। तो इसलिए सोचती हूँ कि बच्चे चले जाए तब झाड़ू पोछा करूँ, इसलिए उन्हीं का वेट करती हूँ। नहीं तो ये भी हो जाए, तो फिर बच्चों का ही वेट कर रही थी कि ये लोग चले जाए उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँ। तो और मैंने काम कर लिया था, वही कपड़ा डाली हूँ वॉशिंग मशीन में, वो भी उधर धुल रहा है, उधर मैंने दूध भी रख दिया पक रहा है, इधर मैं जो साफ़ सफाई है घर का वो भी कर ले रही हूँ। तो ये मैंने कल स्वेटर साफ़ की थी, जैकेट स्वेटर जो हैं, और ज़्यादा तो मैंने रख दिया है, बस एक एक दो मैं निकाल के रखी थी क्योंकि अभी ठंडी बाहर जाओ तो जैसे अब मैं भैंस की साइड जाती थी सुबह सुबह तो वहाँ लगता था, तो थोड़ा बहुत वही एक एक पीस मैंने निकाल के रखा था, वो भी आज वो भी रख दी साफ करके, क्योंकि अब बिल्कुल सही भी ठंडी नहीं लगती है। अब तो गर्मी लगने, अब तो फैन चलने लगा है, तो इसलिए अब ठंडी नहीं लगती है। तो अब जितने भी गर्म कपड़े थे वो मैंने सब रख दिया है। ये इनका इनर था, ये भी मैं फोल्ड करके साफ किया था, फोल्ड करके रख दे रही हूँ। जितना कपड़ा था गरम, उतना सब गरम कपड़े ब्लैंकेट सब कुछ मैंने रख दिया है, अब कुछ भी नहीं बाकी है। और वही होता है ना कि अब होली के पहले पहले जितना घर खाली कर दो, और क्योंकि ठंडी के कपड़े निकल आते हैं ना तो बहुत सारे एकदम जैसे घर भर जाता है कपड़ों से ही, दिखता ही नहीं, जहाँ टंगा रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा लगता है। तो कितना भी कवर बनवा लो और कुछ भी रख लो पर कपड़ा फैला ही रहेगा अगर ज़्यादा है तो। और हम लोगों का ऐसा है कि एक दो में तो मानता ही नहीं, मन ही नहीं मानता कि कम से कम जब जब 3 4 5 स्वेटर ना निकले रहे, तो यही है। तो यहाँ मैं कपड़ा भी डाली थी तो फिर वो धुल गया था, तो फिर ये इनकी अभी जैकेट और जो 2 3 थे तो वो मैं निकाल के अब ये भी मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ।
थोड़ा थोड़ा भी ये है कि कितना भी साफ़ करो, कपड़ा बहुत था हमारे घर में, तो ये लगता है कि सब अच्छे से साफ़ करके तब रखो। और इधर ये वाला भी रूम, सोफ़ा वाला भी रूम बिल्कुल बिखरा सा था, वो वाला तो बन गया। और एक तो मेरे हर कमरे में बेड लगा हुआ है, तो फिर सब जगह बिस्तर बिगड़ा हुआ रहता है, सब जगह साफ़ करना, सब जगह वो करना, तो ये एक काम ये भी बढ़ जाता है। और जबकि लेटते बस एक ही जगह हैं, ज़्यादा सब जगह नहीं कोई रहता, उस रूम में भी कोई नहीं रहता ना, रहते इसी में है। पर ये होता है ना कि कभी कभी चाहे जहाँ आप जाओ तो बैठ जाओ बस इसी। और थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि हर रूम में बिस्तर रहे, हर रूम में लगा रहे बेड। और देखिए मैं साड़ी कैसे कर, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन में उधर कपड़ा धुल रही थी ना, तो इसलिए मैं ऐसे साड़ी कर ली। उसके बाद मैं वहाँ तब ध्यान ही नहीं दी, अब वॉइस कर रही हूँ तब मुझे पता चला कि मैं साड़ी ऐसे करके रखी हूँ। तो ये अब ये बेडशीट गंदी हो गई थी, तो निकाल के मैं फिर से लगा दे रही हूँ दूसरा, और वही कलर है। तो मैं अक्सर कभी कभी सोचती हूँ कि मैं रोज़ाना वीडियो बनाती हूँ, बस ऐसे लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि एक ही बेडशीट ये लगाई रहती है हमेशा, पर ऐसा नहीं है, मैं लेती ही हूँ इस कलर का, क्योंकि मैं इसी कलर का इस रूम में मेरा ये सब कुछ यही कलर का है। यही कलर का मेरा दीवार है, इसी कलर का सोफ़ा है, इसी कलर का पर्दा है, सब कुछ मैंने इसी कलर का इस कमरे में कर रखा है। तो इसलिए मैं बेडशीट भी जितना लेती हूँ इसी कलर का लेती हूँ। अभी एक न्यू लेके आई हूँ, वो भी इसी कलर का है, वो नवरात्रि में लगाऊंगी। तो फिर क्योंकि नवरात्रि में मैं सोचती हूँ हर चीज़ जो जिससे मैं जैसे इस पर मैं तो नहीं लेटती हूँ, मैं तो नीचे लेटती हूँ। तो जैसे बच्चे व्रत रहते हैं ना, तो बच्चे इसी पे लेट जाते हैं, बच्चे उतना फॉलो नहीं करते। मेरी बिटिया रानी तो नीचे ही लेटती है, पर बेटा लेट जाता है, तो इसीलिए मैं न्यू लगा दूँगी बेडशीट। तो वो मैं नवरात्रि के लिए लेके आई हूँ। तो मैं अगर जब लेती हूँ ना इस रूम के लिए बेडशीट, तो मैं इसी कलर का ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बहुत थोड़ा सा हल्ला हो रहा है मेरे इधर बगल में घर बन रहा है, वो हल्ला थोड़ा सा हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसी कलर का बेडशीट लेती हूँ। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं वीडियो में यही कलर दिखाती हूँ बार बार, सब सोचते होंगे कि हमेशा बेडशीट यही कलर हमेशा रहता है इनका, पर ऐसा नहीं है, मैं चेंज करती रहती हूँ एक एक हफ्ते में। पर फिर से चेंज करती हूँ तो वही बेडशीट वही कलर का लगाती हूँ, इसलिए लगता होगा। और तो यहाँ मैं पूरी अलमारी सेट कर दे रही हूँ। अब वही होता है ना, सुबह सुबह जब साफ़ सफाई करती हूँ तो पूरा अलमारी और सब कुछ कोने कोने की आगे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा लास्ट में कर देती हूँ, तो सही हो जाता है सब कुछ। तो बच्चे हैं ना, तो थोड़ा बहुत जैसे दिन भर यहीं बैठे हैं तो बिखेर देते हैं, कहीं बुक यहाँ कर दिए वहाँ रख दिए, तो वो रहता है। तो फिर वही पूरा सही से हटा दी, और उसके बाद इन भी हटाने लगी। और ये कालीन थोड़ा सा वो यही कॉफ़ी कलर रह गई, नहीं तो इस रूम में मैंने सब कुछ आगे इसके पहले कॉफ़ी कलर कर रखा था, तो अब सब चीज़ तो चेंज कर दिया, पर ये कालीन नहीं चेंज कर पाई, क्योंकि इस कलर का मिल नहीं रहा है कालीन। अक्सर होता है ना कि रेड कलर और कॉफ़ी कलर ये सब ही कालीन इसी सब कलर आते हैं, और एक मिली भी थी तो एकदम ग्रीन कलर कुछ थी, तो मैंने नहीं लिया। एकदम इस कलर की नहीं मिल रही है, इसीलिए नहीं ले पाई हूँ। अगर मुझे मिल जाएगी इस कलर की तो मैं सोच रही हूँ कालीन भी इसमें चेंज कर दूँगी, यही कलर कर दूँगी। देखिए मैं एडिट करते समय, वॉइस डालते समय मुझे ऐसे हफरे आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत तेज़ हुई है, जकड़न है। तो जकड़न की वजह से जैसे होता है ना कि अगर ज़्यादा एक साथ बोलते जाओ ना तो आवाज़ जैसे फंसती है, वैसे मेरे साथ हो रहा है। पर मैं बहुत संभाल संभाल के डाल रही हूँ वॉइस, नहीं तो मैं एक साथ तो बोल नहीं पा रही हूँ, इसमें जकड़न बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा भी आवाज़ में डिफरेंस लगे तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि वही है ना, जुबान जैसे लड़खड़ा जाए वैसे हो जाता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है, और मैं सोचती हूँ कि सही जाए, पर हो ही जाता है, जैसे हफरा छूटना या तो फिर लड़खड़ा जाए, कुछ बोलो दूसरा बोल जिससे इसी समय बुलवा जाता है कुछ दूसरा, ऐसे ही मेरे साथ इस समय हो रहा है। और जकड़न की वजह से इस में झाड़ू भी लग गया, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था और सब काम कर लिया था। इसमें शाम के 3:30 हो रहे थे, तो मैंने यहाँ डाला था चिप्स, तो सूख गया। इसे मैं 2-3 दिन सूखा है, तो फिर अब इसे मैं ले आके रख दे रही हूँ, इसमें स्टोर कर दूँगी। ये 20 किलो की जो पेंट वाली बाल्टी आती है ना, तो वो मैंने साफ़ करके अच्छे से धुल के रख दिया था जब मेरा पेंटिंग हुआ था, तो फिर
सब अच्छे से बाल्टी साफ़ करके मैंने रख दिया था। तो ये हो जाता है ना भरने नहीं तो स्टील की जो टब है ना तो वो रहते तो मेरे पास है, बहुत टब है मेरे पास, पर उसमें है ना तो पूरा शीत शीत सा हो जाता है और ख़राब हो जाते हैं। तो और इस वाले में प्लास्टिक में कोई चीज़ ख़राब नहीं होता, इसलिए मैं सब कुछ जितना करती हूँ तो स्टील में मैं जल्दी नहीं रखती हूँ। ये सब चीज़ें जो ख़राब होने वाली है वो बिल्कुल भी प्लास्टिक में नहीं रखती हूँ, इसी में रखती हूँ। तो ये जितना था वो मैं इसमें भर के वो अलग हटा दी। उसके बाद मुझे करना था गेहूँ साफ़, क्योंकि शनिवार को ही मैं पिसवाती हूँ, पर ये थोड़ा सा ब्लॉग मेरा लेट जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट वो कर रही हूँ। नहीं तो ये मैं शनिवार आटा पिसवाती हूँ और शनिवार को आटा पिसवाने से बहुत ही अच्छा होता है। इस आटे में मैं 1 पाव काला चना डालती हूँ और 11 तुलसी के पत्ते, इतना डाल के उसके बाद मैं शनिवार को पिसवाती हूँ। और इससे होता है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत ही अच्छा विकास होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, अच्छा होता है। तो इसलिए मैं कम से कम ये 4-5 साल मुझे हो गया है ऐसे मैं हर शनिवार ही पिसवाती हूँ आटा। तो यहाँ मेरा गेहूँ साफ़ हो गया, ये देखिए लास्ट था साफ़ करके। उसके बाद अब चलती हूँ दूसरा काम करती हूँ। वही होता है ना कि अब सारे दिन काम काम काम, तो इस समय तो मेरा टाइम बहुत हो गया था क्योंकि इस समय इतना गेहूँ मुझे साफ़ करते करते थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया था, 5:30 हो गए थे। मैं 3:30 बजे आई छत पे, कम से कम 2 घंटे मेरा लगा वो चिप्स भरी, उसके बाद ये गेहूँ साफ़ किया। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड।